जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भक्तों की कई श्रेणियां हैं। जो लोग पूजा पाठ जानते हैं, जो लोग नियमों को जानते हैं, वो पूजा अभ्यर्थना करते हैं, कर्मकांड करते हैं। जो नहीं जानते और सिर्फ इतना जानते हैं कि ईश्वर सर्वसमर्थ हैं, वो सब कर सकते हैं, ये पक्का भरोसा होता है, वो लोग करुण पुकार भी करते हैं। आर्त पुकार यानी कोई नियम नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि ईश्वर के सामने रोना जानते हैं, आर्त पुकार करना जानते हैं विश्वास के साथ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये जो सामने विराजमान है ये सिर्फ पत्थर की मूर्त नहीं है, ये सर्वसमर्थ हैं, ये सब कर सकते हैं। ये विश्वास होता है पक्का। और उसके बाद जब आर्त पुकार होती है तो हनुमान जी सुन लेते हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज एक बार जा रहे थे नैनीताल, हनुमानगढ़, वहीं ठहरा करते थे। तो नीचे से यानी काठगोदाम से जब आगे बढ़े तो जियोली कोट एक जगह है, तो काठगोदाम और जियोली कोट के बीच में जैसे ही बाबा की गाड़ी बढ़े जा रही थी, और उन दिनों में शीशा चढ़ा के कोई एसी वगैरह चलता नहीं था, बाहर की आवाज़ आती रहती थी। बाबा का अपना स्वभाव था, जब भी चुपचाप जब जाते थे तो राम राम कहते हुए जाया करते थे। राम राम कह रहे हैं, आंखें बंद हैं और जा रहे हैं। जैसे ही गाड़ी पहुंची जियोली कोट के थोड़ा पहले, तो घना जंगल दिखाई दे रहा था। वहाँ तो कोई बस्ती दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन एक आवाज़ कान में रह रह करके आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई करुण पुकार, कोई स्त्री रह रह के करुण क्रुंदन कर रही है। रह रह के बीच बीच में आती थी आवाज़, ऐसा लगता था कि वो रोते रोते थक रही है। बीच बीच में आवाज़ आती थी, बीच बीच में रुक जाती थी, रह रह के विलाप कर रही थी वो। तो ये जो आवाज़ आ रही थी, एक दो जो भक्त बाबा के साथ बैठे हुए थे वो भी इस करुण पुकार को सुन रहे थे। बाबा ने अचानक ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोको। गाड़ी रुक गई। बिना कुछ कहे बाबा उतर गए और जंगल को चीरते हुए अंदर घुस जाने लगे, अंदर बढ़ने लगे। पीछे पीछे जो दो तीन भक्त थे वो भी बढ़ने लगे। काफ़ी दूर तक बाबा जब आगे बढ़े तो एक छोटा सा वहाँ गांव दिखाई दिया, कस्बा दिखाई दिया, जहाँ कुछ लोगों की बस्ती थी। वहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठी थी। बाबा ने पूछा कि क्या हुआ है, ये कौन रो रहा है इस तरह से? तो गांव वालों ने कहा कि एक विधवा स्त्री है, उसका एक छोटा बेटा है और वही उसका सहारा है। उसको सांप ने काट लिया, वो मर गया, तो इसलिए वो रो रही है। तो बाबा ने कहा कि कहाँ है वो? तो जो गांव वाले थे उन लोगों ने बताया कि आगे इशारा किया कि आगे एक हनुमान जी वहाँ पे विराजित हैं, पेड़ के नीचे हैं, वहीं पे वो बैठ करके रो रही है और उसे विश्वास है कि हनुमान जी उसे जीवित कर देंगे। तो वो रोए जा रही थी, वहाँ से आवाज़ आ रही थी बार बार। तो बाबा ने गांव वालों से कहा, भक्तों से कहा कि चलो मेरे साथ। लोग आगे बढ़ते गए। आगे जाने के बाद, गांव से आगे जाने के बाद एक सुनसान वीरान जगह, जहाँ पे हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्त वहाँ रखी थी, मूर्ति किसी ने स्थापना की थी पेड़ के नीचे, कोई मंदिर नहीं बना था वहाँ पे। वहीं लोग पूजा अभ्यर्थना हनुमान जी की किया करते थे। उस स्त्री को भरोसा था कि हनुमान जी संकट मोचन है, तो संकटों का निवारण अवश्य करेंगे। तो वो रह रह के बार बार पछाड़ खा के रो रही थी, गिर जा रही थी, हनुमान जी से प्रार्थना कर रही थी कि उसके मृत बच्चे को वो जीवित कर दें। गांव वालों को भरोसा नहीं था कि एक बार जो मर गया वो क्या जीवित होगा। किसी को कोई भरोसा नहीं था कि ऐसा होगा। लोगों को लग रहा था कि सदमे में ये स्त्री है, इसलिए ऐसा पछाड़ खा के गिर रही है, रो रही है। बाबा वहाँ पहुँचे। बाबा ने, सब तो जानते ही थे बाबा ने पूछा उस स्त्री से क्यों रो रही है। तो उसने देखा कि कोई संत वेश में है। बाबा अक्सर कंबल ओढ़े लपेटे रहते थे। उसे भरोसा जगा, वो बाबा के चरणों पे गिर पड़ी और उसने कहा कि यही एक मेरा सहारा है और ये मर गया, अब मेरे जीने का क्या फ़ायदा। तो बाबा ने कहा कि नहीं, इससे कुछ नहीं हुआ है, चुप हो जाओ, तुम्हारा बेटा मरा नहीं है। और उस मृत बालक के सर पे बाबा ने हाथ फेरा। वो हाथ फेरे और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बाबा के हाथ फेरते ही वो बच्चा धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे उसकी मूर्छा टूट रही है, उसमें स्पंदन होने लगा, वो हिलने डुलने लगा। लोगों की उम्मीदें बढ़ी, सब लोग घेर करके खड़े हो गए वहाँ से, और कुछ देर के बाद वो बच्चा जीवित हो गया।
लेकिन बाबा वहाँ से तब तक निकल लिए अपने भक्तों के साथ। बाद में लोगों ने ढूंढा कि जो आए थे वो कहाँ गए, तो बाबा तो अपनी राह चल पड़े थे, निकल गए थे, और इस तरह से वो जो बच्चा है वो जीवित हो गया। बाबा नीम करोड़ी जी महाराज का जो अलौकिक प्रसंग है नामक पुस्तक में इस बात की विस्तार से चर्चा की गई है कि ऐसे बहुत सारे मौके आते थे कि बाबा के कान में अगर भक्तों की आवाज़ पहुंच जाए तो बाबा उस भक्त की बिगड़ी बना देते थे। जो भी परेशानी उस भक्त की होती थी उसे दूर कर दिया करते थे। इस तरह के कई उदाहरण हैं। मृत व्यक्ति को जीवित कर देना सबसे कठिन कार्य है इस जगत में। जो एक बार मृत हो गया है, मर चुका है, उसे जीवित करना सबसे कठिन कार्य है, बल्कि नहीं होता, ये असंभव है। और बाबा इस असंभव कार्य को भी संभव कर दिया करते थे। सिर्फ एक इस तरह की घटना नहीं है, अनगिनत इस तरह की घटनाएं हैं, छोटी छोटी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जहाँ के वो लेकर के बहुत विस्तार से बातें नहीं की गई हैं। बाबा पहुँचे, हाथ फेरा, वो व्यक्ति ठीक हुआ, बाबा वहाँ से चल पड़े। कौन थे वो व्यक्ति, बाबा क्यों पहुँचे, बाबा ने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों कृपा कर दिए, क्या इसके पीछे वजह थी, कोई नहीं जानता। बस लोग एक अनुमान लगाते हैं कि वो व्यक्ति हनुमान जी का भक्त रहा होगा, हनुमान जी का कृपा पात्र रहा होगा, कभी इस तरह से उसने पूर्व जन्म में कोई कार्य किया होगा, या संतों का ऐसा स्वभाव है कि अहेतु की कृपा कर डालते हैं, तो बाबा के कान में आवाज़ पड़ गई तो बाबा ने कृपा कर दी। तात्पर्य है कि बाबा ऐसे करुणामय, इतने करुणा दिखाने वाले कि कोई भी अगर उनको सच्चे हृदय से पुकारता है तो उसकी पुकार कभी भी खाली नहीं जाती, और बाबा उसके मनोरथों को सिद्ध कर देते हैं। ऐसे हैं कृपालु दयालु बाबा नीम करोड़ी जी महाराज। जय सिया राम।